अच्छा जी, आप इस तरह करें बच्चों, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर निकालें जी 4 जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 ओपन करें, शाबाश। IS 23 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 जी। पेज नंबर 90 जी। हाँ जी, ओपन कर लिया बच्चों। क्या था जी? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। क्या बच्चों? डेट में बी, बोलो शाबाश, कैपिटलाइज्ड। क्या बच्चों? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एज्यूम, आगे पढ़िएगा जरा। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। वो बात वक्त ऐसा होता है ना, ओ भाई, ओ चिंटू इधर, हसन इधर, ओ भाई इधर इधर। बाद वक्त ऐसा होता है बच्चों, 2 फैब को पेमेंट होती है ना, 3 फैब को पेमेंट हो गई, तो वो बच्चा कहता है कि सर अब 27 दिन लेने हैं, 28 दिन लेने होंगे। उसने कहा इग्नोर करें इन बातों को। क्या करें बच्चों? छोटी छोटी बातों को क्या करें बच्चों? इग्नोर करें। क्या करें बच्चों? 10 नंबर का सवाल है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। इधर आए जी। सबसे पहले प्यारे दोस्तों इधर देखें, हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों जी? आए बच्चों सोल्यूशन। क्या बच्चों? जी सर, बोरोइंग कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। देखते हैं नहीं ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं। वैसे आपको करना चाहिए, क्या ख्याल है? या इससे अगला क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाए, यही वाला ये। अच्छा, टू बी कैपिटलाइज, आगे क्या लिखा हुआ है? एज ऑन 31 2012। अच्छा जी, 12, ठीक है। लें सर, फॉर्मेट बताएं जी, फॉर्मेट बताएं, जल्दी बोलें, शाबाश। जल्दी बच्चे फॉर्मेट बताओ, जल्दी करो। इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन नहीं, सबसे पहले होता है जी इंटरेस्ट ऑन, बोलो, स्पेसिफिक लोन। इंटरेस्ट ऑन, फिर क्या होगा बच्चों, बोलो। फिर इसमें से लेस क्या करेंगे? लेस थोड़ी जगह छोड़ के ना, 2-3 लाइन छोड़ के आपने लिखना है। लेस क्या बच्चों? टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। आगे क्या बच्चों? इनकम। डन हो गया बच्चों। आज का टेस्ट बड़ा आसान सा है जी। आज का टेस्ट बड़ा सिंपल है, आसान। दे दिया टेस्ट है। ये क्या बात हुई, देख लिया, ये क्या, ये क्या बात हुई भाई? नहीं, टेस्ट की बात मैं भी कर रहा हूँ, और मैं कोई इस तरह की बात थोड़ी करता हूँ। टेस्ट देख लिया क्या मतलब भाई? जिस टाइम टेस्ट देना उस टाइम टेस्ट देखो ना। पहले टेस्ट देख लिया, अब बाद में टेस्ट करेंगे, ये कोई बात नहीं है यार। ये तो एग्जाम प्रेशर ही नहीं हुआ फिर। ये तो आप एक दफा टेस्ट देखते होगे, फिर उसके बाद आप जहन बनाते होगे, फिर उस तरह का क्वेश्चन देख लेते होगे, फिर टेस्ट करते होगे, फिर मार्क्स अच्छे आ जाते होंगे। ये तो एग्जाम प्रेशर नहीं है बच्चों, ये तो एग्जाम प्रेशर ही नहीं है दोस्तों। अनवर, तुम टेस्ट ही ना देना। टेस्ट देते हो? कितने मार्क्स हैं पिछले टेस्ट में तुम्हारे? अपलोड, अपलोड मैंने करना है? नहीं, अपलोड मैं करता हूँ, अपलोड मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं सर, मैं आपका टेस्ट किस दिन होता है बच्चों? ट्यूसडे। मैं फिर इस तरह करता हूँ, 11:59 तक मैं इधर बैठ जाया करूंगा। जिसने अपलोड करवाना हो मुझे बता दें, मैं कर दिया करूंगा। क्या ख्याल है बच्चों जी? ठीक है, आपके हिस्से का काम मैं कर देता हूँ फिर। ठीक है बच्चों, अपलोडिंग करवानी है किसी ने? कुछ शर्म करो, कोई हया करो बच्चों। जी, 40% बच्चों ने टेस्ट दिया, 60% बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। शर्म करो, डूब के मर जाओ। और जिन्होंने टेस्ट दिया उसमें से 75% बच्चे पास हैं माशाल्लाह जी। 16 नंबर का टेस्ट था, एक ही सवाल था यार इसमें। ये टेस्ट नंबर 7 था ना? अच्छा 7 वो दूसरा था, वो जो कल मैंने चांद लिमिटेड वाला। ओके ओके,
जी अवैस के 13 नंबर आ गए हैं, गुड। अच्छा सबसे ज्यादा हमाद बशारत 14.5 है, दानिश के भी 14, इकट्ठे बैठ के टेस्ट दिए अलग अलग? अच्छा 14.5 ठीक है, गुड शाबाश। और है कोई, और है कोई, और है कोई? 13 वाले भी हैं बच्चे। 13 अवैस असगर कौन है? 13 माशाल्लाह। वो किधर गया जिसने सर्टिफिकेट लेना है? वो छुट्टी पे है आज। हैं जी, इधर देखो बच्चों, बस इधर 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 बच्चों, ये वाला तबका डूब के मर जाए, शर्म करो जी। इनके ज्यादा आ गया ना इस दफा, वरना हर दफा इन लोगों को ये बात कही जाती है जी। लेस माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं। अपने कितने हैं? नाम ही नहीं है तलहा तेरा, नहीं दिया टेस्ट है तो यार बता तो सही ना, मैं ढूंढ रहा हूँ, पागल है तू? है मेरा टाइम लगा रहे हैं मेरे पास। तो अपलोड किसने करना है, अपलोड किसने करना है? क्यों नहीं याद रहा? बाकी तुम्हें सारे काम याद रहते हैं। अली तुम्हारा टेस्ट किधर है? पोर्टल पे दूसरा नहीं कर रहा है मेरा हैं? टेस्ट अपलोड करने का। मैं 4-5 दफे किया लेकिन वो नहीं कर रहा है। यार बाकियों कैसे हो जाता है? ना ग्रुप में ऐड कर रहा है। ग्रुप में भी ऐड नहीं है आप? उन्हें को जाके जो मैं अभी भी हूं, वो क्या कहते हैं? कर देंगे। मैंने कहा पोर्टल भी नहीं है मेरा, वो भी कर देंगे लेकिन नहीं कर रहे। जाए अभी कहें सर, सर कह रहे हैं मुझे ग्रुप में ऐड करें, जाए जल्दी जाए अभी। उन्हें कहें सर कह रहे हैं मुझे अभी ग्रुप में ऐड करें, नहीं तो रोने लग पड़ना ऊंची ऊंची जी। जाओ जल्दी जाओ, शाबाश। अच्छा जी, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम बच्चों। यार ये जो बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं इनका क्या करना है यार, मैं तो हैरान हूँ, क्या कर रहे हैं यार ये। अच्छा जी बच्चों इधर आओ, इधर इधर। अच्छा अगर कोई जनरल लोन हुआ ना, अगर कोई जनरल लोन हुआ, इधर नीचे मैं वो भी लिख लूंगा, ठीक है बच्चों? अभी देखते हैं, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, मेरी बात गौर से सुनना। सर पेपर में हमें कैसे पता चलेगा कि जनरल लोन है या फिर स्पेसिफिक लोन है? अभी तो हमने जो क्वेश्चन किए ना, उसमें उसमें मैंने आपको बताया नहीं कि उसमें तो हमने लिखा होगा, कल वाले सवाल किए उसमें थे ही जनरल लोन, ऐसे ही है जी। उससे पिछले दिन जो क्वेश्चन किए उसमें जनरल लोन था, और शुरू में जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किए उसमें स्पेसिफिक लोन था। अब ऐसे क्वेश्चन आया करेंगे जिसमें हो सकता है क्वेश्चन में स्पेसिफिक लोन भी हो और जनरल लोन भी हो। तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक लोन है या जनरल? हमने कैसे क्वेश्चन को लेके चलना, अब बहुत गौर से बात सुननी है बच्चों। अगर तो कोई लोन हमारे वाले साल में आया, अगर तो कोई लोन, बोलो शाबाश, हमारे वाले साल में आया और क्वेश्चन खामोश है, और क्वेश्चन कि जी ये जनरल लोन है या स्पेसिफिक, तो बच्चों आपने हमेशा उस लोन को स्पेसिफिक लोन ट्रीट करना है। क्या समझ आई बच्चों? लिख लो इस बात को, ये बड़ी अहम बात है बच्चों, ये बहुत अहम बात है जी। अगर कोई लोन, अगर कोई लोन हमारे वाले साल में आया, अगर कोई लोन, अगर कोई लोन हमारे वाले साल में आया, अगर कोई लोन, अगर कोई लोन हमारे वाले साल में आया, अगर कोई लोन हमारे वाले साल में आया और क्वेश्चन में नहीं बताया गया, और क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया, अगर कोई लोन हमारे वाले साल में आया और क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया, ब्रैकेट ओपन करके, कि ये स्पेसिफिक लोन है या जनरल लोन, कि ये स्पेसिफिक लोन है या जनरल लोन, ब्रैकेट बंद, तो हम इसे हमेशा स्पेसिफिक लोन ट्रीट करेंगे। तो हम इसे हमेशा, तो हम इसे हमेशा, बोलो शाबाश, स्पेसिफिक लोन ट्रीट करेंगे। डन हो गया बच्चों जी? डन हो गया बच्चों जी? इधर तक बात समझ आई है? अच्छा बच्चों, अच्छा कुछ बच्चे इस तरह भी हैं, ऑनलाइन होंगे ज्यादातर, जिन्होंने जिनका पेपर पास नहीं हो सका और वो उन्होंने प्री बैच ज्वाइन किया। ये स्टेटमेंट उनके लिए बता रहा हूँ बच्चों, बाकियों से तो रेलिवेंट नहीं है, बाकियों को तो जो नोट लिखवा दिए बस ठीक है। बच्चे मुख्तलिफ साधनों से पढ़ के आते हैं, तो उन्होंने ना मुख्तलिफ निशानियां बताई होती हैं, स्पेसिफिक लोन की, जनरल लोन की।
मेरे चांद देखें वो सारी सही हैं, लेकिन आपको जो भी एक स्टेटमेंट लिखवा दी गई है आप बस इसे माइंड में रखिएगा, आपके क्वेश्चन आसानी से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आपको जो नोट लिखवाया है ना ये इधर उधर की सारी प्रोफेशनल बॉडीज की किताब में पढ़ के लिखवाया गया, इंशाल्लाह इजीली आप इसको पहचान पाएंगे क्वेश्चन सवाल के अंदर। डन हो गया बच्चों, ये आप ही इंशाल्लाह बता दिया करेंगे स्पेसिफिक लोन है या जनरल लोन है जी, आपके लिए तो ये बात रेलिवेंट ही नहीं है। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, अगली बात देखें, अब अभी लिखना नहीं पहले सुनना है। अगर कोई लोन हमारे वाले साल में नहीं आया, अगर कोई लोन हमारे वाले साल में नहीं आया, पहले से चलता आ रहा है, यानी स्टार्ट में ही पड़ा हुआ है, बिगिनिंग का लफ्ज लिखा, एग्जिस्टिंग का लफ्ज लिखा, और क्वेश्चन खामोश है कि ये स्पेसिफिक है या जनरल, तो इस तरह के लोन को हम क्या ट्रीट करेंगे? जनरल लोन। लिखें, अगर कोई लोन 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 हमारे साल अगर कोई लोन हमारे साल के पहले दिन ही अवेलेबल है, अगर कोई लोन हमारे साल के पहले दिन ही अवेलेबल है, अगर कोई लोन हमारे साल के पहले दिन ही अवेलेबल है, ब्रैकेट ओपन करके, पहले दिन ही अवेलेबल का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमारे साल के शुरू में आया, आगे ब्रैकेट ओपन करके लिखवाने लगा हूं, आगे लिखें यानी वो पिछले सालों से चलता आ रहा है, यानी बोलो शाबाश, यानी पिछले सालों से चलता हुआ आ रहा है, यानी पिछले सालों से बोलो शाबाश चलता हुआ आ रहा है, तो बोलो शाबाश, तो इस तरह के लोन को बोलो शाबाश, तो इस तरह के लोन को तो इस तरह के लोन को तो इस तरह के लोन को हम तो इस तरह के लोन को हम तो इस तरह के लोन को हम जनरल लोन ट्रीट करेंगे, तो इस तरह के लोन को हम बोलो शाबाश जनरल लोन ट्रीट करेंगे। डन हो गया बच्चों? और डन हो गया जी, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन, फिर ये assumption है, अगर क्वेश्चन खुद बता रहा है, कोई निशानी दी है, हिंट दिया, फिर तो नहीं ये assumption लेनी ना, आप समझ गए हो कि नहीं जी। अच्छा बच्चों अब इधर देखें, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अच्छा एक और छोटी सी बात माइंड में आ गई, इंटरेस्ट सिर्फ किस पे होता है? लोन पे होता है ना बच्चों, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, और सही है बच्चों जी, वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं। अगर कोई डाउन पेमेंट एडवांस में पैसे कस्टमर से हमने ले लिए, तो बताओ बच्चों इस पे कोई इंटरेस्ट होगा? नहीं। इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं, बताएं बच्चों इस पे इंटरेस्ट नहीं यार, वो डिविडेंड होता है। और बात समझिए, राइट शेयर्स का मतलब है ये भी शेयर्स हैं बच्चों, लेकिन हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर दिए, इस पर भी क्या होता है बच्चों? डिविडेंड होता है। अब ध्यान से जरा पढ़ना है, क्या था? ऑन 1 Jan 2012 MEL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, क्या बच्चों किस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी? बोलो शाबाश। 1 Jan 2012 द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीटेड, किस दिन? अब हमने 31 दिसंबर को नहीं लेना, बल्कि बोलो शाबाश 30 नवंबर जी। कहता था पेमेंट वॉज मेड जी, पेमेंट बता दें बच्चों जी, कहता था पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, किस दिन बच्चों? अच्छा ये भी जैन पे आ गई। अच्छा फिर अप्रैल, फिर 15 दिसंबर। आगे मेरी बात गौर से सुनना, एक डेटा तो बच्चों बोरोइंग कॉस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें दो तरह का डेटा होता है। एक तो पेमेंट्स का डेटा होता है, दूसरा कहां से इन पेमेंट्स को किया जा रहा, यानी सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बच्चों? सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी इन पेमेंट्स को किन सोर्सेज से किया जा रहा। आपके पास अपने पैसे पड़े थे, वहां से आपने लोगों से उधार में पैसे लिए, वहां से पेमेंट की, या आपने क्या उसका नाम है जी शेयर इशू कर दिए, वहां से पैसे इकट्ठे किए, वो बातें बताई हैं, या गवर्नमेंट ने आपको पैसे दे दिए जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। इधर देखें, अब ये डेट पेमेंट्स की आ गई। आगे कहता था कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग, ये है सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। ये क्या है बच्चों? सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक ये वाला डेटा, और बच्चों ये कौन से वाला डेटा? पेमेंट्स का। किसका बच्चों?
पेमेंट्स का, किसका? लें सर जी। अच्छा बच्चों मुझे बात बताओ भाईजान, पहली पेमेंट बताओ, शाबाश। और सॉरी, ये जो पेमेंट की होगी हमने पहली बच्चों 1 जनवरी 2012 से की। कहां से की बच्चों बोलो? हमारे पास लोन आया कितने का? 12% रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, ये सुनना बच्चों, ये हैं तो शेयर्स लेकिन ये काबिले वापसी हैं। क्या है बच्चों? इनको हमने ट्रेड करना है, बोलो शाबाश। शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। क्या बच्चों? जी, ये आ गया बच्चों। इस पे ये जो रिटर्न है बच्चों, ये इंटरेस्ट है। क्या है बच्चों? और समझ गए हो? फिर उसके बाद है बच्चों 14% टीएफसीज, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ये भी लोन है। ये भी क्या है बच्चों? इस पे ये जो रिटर्न है ये भी क्या है बोलो शाबाश? इंटरेस्ट है। क्या है बच्चों? अच्छा, उसके बाद बच्चों इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, ये मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, ये प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, ये इंटरेस्ट नहीं है, इसको काट दें और डन है। ये उसने ये बताया कि पेमेंट्स हमने इन 3 सोर्सेज से की हैं। इन 3 सोर्सेज से हमने क्या की हैं बोलो शाबाश? पेमेंट्स। ये जो तीसरे वाली पेमेंट है, इधर सुनना बच्चों, सॉरी, ये जो तीसरे वाला जो सोर्स है बच्चों, इसमें से अगर आपने पेमेंट कर भी दी है तो बच्चों ये कैपिटलाइज, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात आपने, कॉन्सेप्चुअल बात है, ध्यान से समझनी है, बहुत तवज्जो चाहिए बच्चों। इन दो से अगर कोई आपने पेमेंट कर दी बच्चों तो बोलो शाबाश, उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। यस यस यस। और बच्चों ये तीसरे वाला नहीं। डन? और बात समझे हो? अगली बात बच्चों, अगर इन दोनों की इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है, लिहाजा अगर इनमें से कोई अमाउंट प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश सरप्लस फंड के तौर पे हमारे पास बची हुई है, तो उसने भी क्या होना है बोलो शाबाश? कैपिटलाइज। उसने भी क्या होना है बोलो? नहीं समझे? और समझ गए हो? अच्छा, कोई हो सकता है ये 50 मिलियन आपके पास पड़ा हो बच्चों, अगर इसको, ये भी तो फंड है ना बच्चों, भाई फंड तो पैसे होते हैं ना, उसके ऊपर ये तो नहीं लिखा होगा ना कि ये इस तरह का फंड, इस तरह का फंड। फंड तो फंड है, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे है, लक्ष्मी है। भाई अगर आपने इसको 50 मिलियन को मिसाल दे रहा हूं इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे भाई बताओ इधर से भी तो इनकम आएगी। क्या उसने कैपिटलाइज होना है? ना बच्चों, ये इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट ही नहीं है, इसकी कॉस्ट ने कैपिटलाइज नहीं होना तो इनकम ने भी कैपिटलाइज। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा, इस पे जो रिटर्न आएगा, मिसाल दे रहा हूं, वो कहां जाएगा बताओ शाबाश? भाई अगर मेरे पास वेले पैसे पड़े हुए हैं, वो तो पैसे हैं ना, अब मैंने इन्वेस्ट कर दिए बच्चों, और वो थे कौन से वाले? वो भाई इधर से आए ना, ये वेले पड़े रहे, राइट शेयर इशू किए, पैसे आए, हमने इन्वेस्ट कर दिए मार्केट में, उससे बच्चों इनकम आई, रिटर्न आया। अब बच्चों वो बताओ, ये तो आपकी अदर इनकम है। क्या है बच्चों? ओके, और डन है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, इसी तरह प्यारे दोस्तों, कल को की डाउन पेमेंट आ जाए, कल को की गवर्नमेंट से ग्रांट वगैरह आ जाए, तो वो भी क्या है, वो भी इधर कैपिटलाइज नहीं होनी, और डन है। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, ग्रांट को भी छोड़ें। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। कहता जी अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चों, एक बात बताएं, ये जो 2 लोन दिए हैं, बताओ उसने तो बताया ही नहीं है ये जनरल है या स्पेसिफिक है, बताओ। हा, हमारे वाले साल में आए, किस साल में आए? और क्वेश्चन खामोश है, क्या है बच्चों? मौलाना इधर देखो, और क्वेश्चन क्या है? खामोश है। तो मुझे बताएं बच्चों, ये स्पेसिफिक है या जनरल है? वेल डन वेल डन वेल डन, छा छू गए हैं बच्चों। इधर लिखो स्पेसिफिक, इधर क्या है बच्चों? लिखो वेल डन बच्चों। वो ठीक है भाई, अगर आपने गलती से इससे जनरल ले लिया ना, उसका तो अजीब ही तरीका हो जाए ना, उसका कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेंगे और ये वो, और समझ रहे हो? अच्छा जी, क्या दादा अच्छा मैं आपको बात बताऊं, अगर जनरल लोन क्वेश्चन में आ जाए ना, उसका एक हिंट होता है। क्या होता है? उसमें आपको लोन आउटस्टैंडिंग वगैरह निकालना है, पीरियड आउटस्टैंडिंग चाहिए होता है, वो थोड़ा सा उसने सवाल ही उस तरह का बनाया होता है, थोड़ा सा वैसे ही पता चल जाता है बंदे को। क्या दादा प्रेफरेंस शेयर वुड बी रिडीम्ड, बड़ी बात बताई बच्चों, हमें पता है पहले ही यार ये लाइबिलिटी है ना। वो कहता जी ये वापस हो जाने हैं 31 दिसंबर 16, हमें भी पता लाइबिलिटी है। सरप्लस फंड्स कहता है इन्वेस्टेड इन अ सेविंग स्कीम, कितना बच्चों? 9%। भाईजान लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए डेटा है। क्या है बच्चों? कहता ओए होए होए होए, कहता ड्यू टू डिले इन द सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम, बोलो ना,
कहता 1 जुलाई से लेके 30th, ओ सॉरी 1 जून से लेके 30 जून, 1 महीना काम रुका रहा। बताओ रूटीन या नॉन रूटीन? भाई ये क्या, पूरी दुनिया में जिधर जिधर काम होगा ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है इसकी सप्लाई में मसला होगा? नहीं मेरे भाई जी। तो मुझे बताएं ये रूटीन है नॉन रूटीन? लिखो आगे नॉन रूटीन। आप समझे नहीं है मेरा ख्याल है मेरी बात को। भाई मैंने क्वेश्चन रीडिंग में अच्छा खासा टाइम लगाया, क्यों? ताकि ना जरा कॉन्सेप्ट बने, जरा पढ़ना आए क्वेश्चन को, और समझ रहे हो जी। अब दोस्तों इधर लिखो नॉन रूटीन। क्या लिखो बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप प्लीज मुझे एक बात बताओ, ये कौन से वाला महीना है बच्चों, बोलो। अब मैं आपको गलती बताऊं बच्चे क्या करते हैं, आपको गलती बताऊं बच्चों, बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं जून है ना, जिधर जिधर आपने बटा करना है ना, 9/12, 8/12, 3/12, 4/12, सारों में से -1 कर दें। ओ भाई जिधर जून वाला महीना फॉल करेगा सिर्फ उसमें से -1 करना है। नहीं समझे? समझ? चलो अब क्या करें बच्चों? अच्छा क्वेश्चन पढ़ लिया सारा। जितना क्वेश्चन अच्छा रीड करेंगे सॉल्व भी बच्चों क्या होगा उतना ही अच्छा होगा। और बात समझे कि नहीं समझे? चलो अब मुझे बताओ, छोटी सी वर्किंग कर लें, छोटी सी एक वर्किंग नंबर 1 किस चीज की भला? कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। क्या बच्चों? कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ऑफ क्या बच्चों? बस ऐसे ना, ये आपने जल्दी जल्दी में करनी है, इस पे टाइम नहीं लगाना ज्यादा, नीट एंड क्लीन की जरूरत नहीं है। बच्चों जल्दी से बताओ, पहला 3 क्राइटेरियाज हैं, क्या है बच्चों? असल में ना ये वर्किंग में इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, असल में ना 2 लोन्स हैं। कितने हैं बच्चों? 2 हैं। कितने हैं बच्चों? 2। एक टीएफसी और एक क्या बच्चों, बोलो शाबाश, एक ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चों, मुझे एक बात बताएं जी। किधर जा रहा है? नीचे क्या है? मोबाइल नीचे पड़ा है? हाँ दो गई है तेरे यार, मोबाइल नीचे पड़ा है। अच्छा इधर देखें, इधर इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये तारीख क्या है जी? फर्स्ट बोलो, 1 एंड ओ सॉरी, इधर लिखते हैं लोन रिसीव्ड। क्या लिखते हैं बच्चों? आगे कंस्ट्रक्शन वर्क, आगे फर्स्ट जी। डन? नहीं समझे बच्चों आप? और बात समझ गए हैं? बात समझ गए हैं बच्चों? आप प्लीज गौर से सुनना अगली बात, आप प्लीज गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। इधर देखना बच्चों, बच्चों आप सुनना जरा। अब 2 लोन है, कितने हैं बच्चों? पहला लोन जो रिडीमेबल है, क्या है बच्चों? मैं हल्का सा लिख रहा हूं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बच्चों? ये किस दिन आया आप बोलें? 1 एंड बोलो ना, 1 एंड 2000। अगला बताएं जी, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क स्टार्टेड, ये क्या है? फर्स्ट बोलें। और बच्चों इधर भी 1 एंड, क्या ख्याल है बच्चों आपका? वो सही है? अच्छा अच्छा दूसरा लोन बताएं जरा, दूसरा लोन कौन सा है जी? टीएफसी। क्या है बच्चों? अच्छा मुझे बताएं ये कब आया प्लीज? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल जी 2012। आगे आगे बच्चों, यार ये तो उसी दिन काम स्टार्ट था ना, ये तो चेंज नहीं ना होनी, ठीक है? और ये दोनों तो सेम रहना है ना, ये तो ऑलरेडी काम शुरू हो गया जी, पेमेंट भी कर दिया आपने। ये नहीं देखना कि इसमें से कितनी पेमेंट की, नहीं नहीं, ये ओवरऑल की बात होती है। ये क्या होता है बच्चों जी? ये उसकी तरह नहीं है, जनरल लोन की तरह कि इसमें से कितनी पेमेंट हुई है, ओवरऑल होता है बच्चों। अच्छा अब आपने बच्चों देखना है सीजेशन। क्या देखना है बच्चों? इसकी हेडिंग दे दें। सीजेशन में प्यारे दोस्तों आपने देखना होता है जी अर्लियर या लेटर जी। बच्चों ईयर एंड या फिर बोलो शाबाश,
प्रोजेक्ट बोलो सबस्टांशली जी। ईयर एंड बता दें बच्चों, वो तो सेम ही रहना मेरा ख्याल दोनों में। और बच्चों इधर जी प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? 30th। इधर ले जी, डन हो गया बच्चों। और डन हो गया, नहीं समझे? और डन हो गया बच्चों, डन। अच्छा जी, आप बच्चों इधर देखो, आप प्लीज इधर देखो बच्चों, इधर देखो, गौर से देखें सब बच्चे। ये क्राइटेरिया बना लिया आपने और ये क्राइटेरिया बना लिया बच्चों। इधर तक तो मुझे ये लग रहा है ये वाला क्या है जी, ये कट देगा। और बताएं कितने महीने लग रहे हैं जो कैपिटलाइज होने हैं? 11 महीने। कितने? अभी आपने बस दिमाग में सोचना है, वो 1 महीना सस्पेंशन वाला भी है ना, 11 महीने। और इधर बताओ बच्चों, ये कट गए दोनों, और 1 अप्रैल से लेके बोलो शाबाश कितने महीने लग रहे हैं आपको? 8 महीने। दिमाग में सोच लो। सोच लिया बच्चों? और बात समझे हैं? बात समझे बच्चों? अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं आप। लिख लें, क्या करें? चलो 8 महीने इधर बच्चों, और इधर बताओ बच्चों क्या ख्याल है बच्चों? वो ऐसे ही है, ऐसे ही है बच्चों जी। डन हो गया बच्चों। अच्छा, इधर तक सब बच्चों ने नोट कर लिया? अगर 2 हो जाए तो फिर 2 दफा आपने एक क्राइटेरिया नहीं बनाना, एक ही दफा बनाना है बस जी। वो हो गया बच्चों ये, और डन हो गया। अच्छा, अब आसान काम बच्चों क्या है? आसान काम ये है, स्पेसिफिक लोन। कितने लोन है? 2। कितने हैं? पहले लोन की अमाउंट बताएं बच्चों, रुपीस है 150 मिलियन। पेपर के अंदर बच्चा पता क्या करता है, कंफ्यूज होके ना पेमेंट्स को उठा रहा होता है जी। पेमेंट्स को लोन की अमाउंट समझता है, लोन की अमाउंट को पेमेंट समझता है। आंखें खोलें बच्चों, ये पेमेंट्स हैं और ये क्या है बच्चों? बोलो सोर्स ऑफ फाइनेंस जी। 150 मिलियन। आगे सर 2 लोन हैं, आपने वेटेड एवरेज क्यों नहीं किया? भाई ये स्पेसिफिक है भाई, स्पेसिफिक का मतलब हर एक अपना अपना, वो लिए ही प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली है। 150 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11/12। अभी 11/12 करने दे मुझे। फिर उसके बाद बच्चों, प्लस रुपीस कितना बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 8/12। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा, अब मुझे बताएं इस 11 महीने में, यानी इसका मतलब ये होगा ये जैन से लेके 30 नवंबर है ना बच्चे? देख ही नहीं रहे इधर, फिर नोट कर लेना। और खटुओ नोट कर लेना, ये बच्चों जैन से लेके नवंबर है और ये अप्रैल से लेके नवंबर। क्या इन दोनों में जून का महीना है या नहीं है? जून है ना? तो बच्चों इधर से -1 और इधर से भी -1। चलो जी बताओ, शाबाश, जवाब बताओ। और बच्चों इस तरह कर लोगे ना आसान हो जाएगा फिर जी। बताएं कितना आया? 39.5। इधर आए जी, रुपीस इन बोलो शाबाश। रुपीस इन मिलियन। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरा ख्याल है आप मेरी बात नहीं समझे। और समझ गए हो? नहीं। अगली बात, डन डन जी, ठीक है। अगली बात, अब लेस टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। आप बहुत ध्यान से बच्चों सुननी है बात, गौर से बात सुनना बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों। इधर देखो जरा, लोन का बैलेंस कितना था? 150 था ना? सबसे पहले तो इसमें से पेमेंट की होगी ना, फिर अप्रैल पर आपके पास दोबारा 300 आया। ओ ऐसे ही है। आप प्लीज इधर देखो, आपके पास बैलेंस कितना आया? देखो 150 था ना, उसमें से प्यारे दोस्तों 100 चला गया, पीछे कितना बचा? 50। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। इधर 1 मिनट, ये जरा ऊपर करके लिखते हैं। अच्छा इधर ही वर्किंग कर लो, इधर ही वर्किंग कर लो, ज्यादा पलंदा ना खुलो। 150 का बैलेंस किस दिन आपके पास? 1 जनवरी पे। प्यारे दोस्तों पेमेंट किस दिन है?
तो 100 की पेमेंट कर दी ना आपने, 100 की पेमेंट कर दी आपने, पीछे कितना बचा? किसी को कोई एतराज है? आप इस तरह कर लेंगे ना, जिंदगी पुरसुकून होगी इंशाल्लाह, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ज्यादा टेबलों शेबलों के चक्कर में ना पड़े। 50 कॉमन सेंस है बच्चों। पीछे कितना रह गया? इस 50, अभी आप इधर नहीं देख रहे, अभी नोट कर रहे हो, इधर मर, इधर देख, बाद में नोट करना जी। ये 50 है, क्या है बच्चों? इस 50 को पकड़े, मार्केट में जाएं और उधर गिरा के आ जाएं। नहीं, इस 50 को पकड़े, इसको इस तारीख तक ले आए। यही तरीका है हमारा, क्वेश्चन में ही जवाब है बच्चों। IAS 23 ना बच्चों को कहते हैं हमें मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं है, यकीन करें मुश्किल नहीं है। बच्चे कहते हैं हमें IAS 23 मुश्किल लगता है, हमें गवर्नमेंट ग्रांट भी बहुत मुश्किल लगता है। ये दोनों बच्चे पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती क्यों मुश्किल है। इसमें तो है ही कुछ नहीं बच्चों, थोड़ी कॉमन सेंस है, उसमें सारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है बीच में, इसमें थोड़ी अकल का इस्तेमाल है। क्या है बच्चों? इसमें ना असल में वर्किंग्स बहुत ज्यादा खोल दी जाती हैं। जिस तरह अभी सोल्यूशन में वर्किंग्स है, आपने ना उसकी तरफ टेबल शेबल की तरफ नहीं जाना, इधर से जवाब मिलेगा। ये 50 है आपके पास, ये मार्केट में गए, आप चले गए बच्चों, और भाई आप 3 महीने मार्केट में ही फिरते रहे। रोजाना जाते थे ना मार्केट, कहते थे मेरे पाए थे पैसे आगे नहीं, मेरे पैसे नहीं, जरा ध्यान करना मेरे पैसों का, मेरे पैसों का ध्यान करना। 3 महीने आपने ये 50 मिलियन मार्केट में रखा। ओके बच्चों, और इधर से लेके अब इधर तक कितने महीने बनते हैं? आपने बस ध्यान से ऐसे ना लाइन ही लगानी। इस 50 को पकड़ें, 100 की पेमेंट कर दी, 1 जैन पे आपके पास 50 मिलियन, कहां तक रहे? आगे यार वो 310 की पेमेंट भी तो है ना। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये 3 महीने इन्वेस्ट रहा, कितने महीने? अब देखो इधर आओ, जो जो होता जा रहा है साथ साथ, क्योंकि मैंने मार्क्स लेने हैं ना, मैंने मार्क्स लेने हैं, टाइम जाया नहीं करना। जो जो होता जा रहा है फौरन मार्क्स लो जी। इधर आओ, पकड़ो बच्चों किसको, ₹50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय बच्चों 9% है मेरा ख्याल है, मल्टीप्लाई बाय 3/12। सर जून वाला महीना, ओए नखटुओ, ये जैन फेब और मार्च है, इसमें 3 वो -1 कहां से आ गया? डन, प्लस करना है आपने, क्या करना है बच्चों? नीचे आ जाएं, मल्टीप्लाई बाय 9%। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। 1 अप्रैल खत्म, 1 अप्रैल पे आ गए। अब हम सब नोट करना है, कर लो कर लो आगे सब बच्चे मेरे साथ साथ रहने, साथ साथ टेबल पढ़ने का तरीका। प्यारे दोस्तों 1 अप्रैल पर दोबारा पेमेंट देखो कितनी है भाईजान, हमारे पास तो इतना है ही नहीं। हमारे पास तो कितने पड़े हैं? ये 50, एक तो ये 50 चले गए, अब पीछे कितना बचा? ओ खोतियो, ये 310 की पेमेंट है। ओ खोते रे कसम से 300। पहले मेरी बात सुनो, आप ना सोचें बच्चों, आप ना सोचें, आप प्लीज ना सोचें बच्चों, आप बस इधर देखें, इधर देखें, इधर आप ना सोचें, प्लीज ना सोचें। ये 310 मिलियन है, कितना है बच्चों? प्यारे दोस्तों हमारे पास पड़े कितने हैं? आपने पेमेंट को देखना है, आप इधर ना देखें कि है ही नहीं क्वेश्चन में, पेमेंट देखें, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मेरे साथ साथ रहो। 310 की पेमेंट है बच्चों, थोड़ा सस्पेंस डालने दो ना। 310 की पेमेंट है, आपके पास कितने पड़े हैं? आप टेंशन होगी भाईजान, पेमेंट बाकी कितने रह गए? अब सोचो ये कहां से किए? 1 अप्रैल पर हमारे पास लोन कितने का आया भाई? ये 50 तो खत्म हो गए ना, ये 50 तो चले गए ना, ये तो खत्म हो गए ना। और ऐसे ही है, बल्कि इसमें से ये 50 और मजीद पेमेंट कितने की? 200। ये कहां से की बच्चों? ये कहां से की बच्चों? ये 260 की पेमेंट की, इसमें से पीछे कितने बचे बच्चों? 40 बचे बच्चों, आपके पास पीछे बचे बच्चों। और सही है, इस 40 को पकड़ें, ये मैं अभी 1 अप्रैल पे खड़ा हूं भाई, अगला लोन भी 300 का इधर ही आया ना यार, लोन आया, खुश हो गए, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। आगे कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसे ला के मतलब चल पेमेंट कर दो, शाबाश। वो कितने की थी? वो कितने की थी बोलो? 310। हमने कहा यार 50 पिछले चले गए, और अभी भी पेमेंट कितनी करनी है? 310 की है, 260, तो 260 इसमें से चले गए। इधर से भी आप माइनस कर सकते हो। पीछे कितना बचा बोलो? इस 40 को पकड़े, आपने आना है 15 दिसंबर, नहीं 15 दिसंबर तक आ नहीं सकते, इसको काट के आप कर लो। मिसाल दे रहा हूं ना, आप इसे कहें हम मैक्सिमम नवंबर तक आ सकते हैं। कहां तक बच्चों? तो इधर देखो, वही तरीका हमारा, वही तरीका हमारा।
बच्चों 1 अप्रैल से लेके नवंबर तक महीने 8 बनेंगे। कितने? ये नॉर्मल महीने बनते हैं। अब ये इधर आने दो ना, इधर आने दो। ये अमाउंट बनी कितनी बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 8/12। चुप हो जाओ जी। अभी ये नॉर्मल बनते हैं, क्या है बच्चों? लेकिन मसला ये है प्यारे दोस्तों, क्या इसमें जून है? तो माइनस क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 1। चलें बताएं जी जवाब कितना? 3.23 कर लें, फिर 225 फिर 23 कर लें ना जी। इधर फिर 2 डिजिट्स इधर भी लगाए ना, 39.50 करें। फिर क्या ख्याल है आपका? जवाब बताओ बच्चों। 30। ये आपकी अमाउंट जी कैपिटलाइज होगी। क्या होगी बच्चों? नहीं समझे? नहीं समझे ना? समझ गए? नहीं जी। इधर देखें, इधर इधर तक बात समझ आई बच्चों? अच्छा, अब इधर बच्चों बहुत आसान है जी। एक दफा दोबारा देख लें बच्चों, एक दफा दोबारा देखें, आपका क्वेश्चन इधर ही सॉल्व हो जाएगा अगर थोड़ी सी अकल करेंगे तो। बच्चों इधर देखो, हमारे पास कितने का लोन था? 150 का। पहले दिन पेमेंट कितने की? पीछे कितना बचा? कहां तक बचा रहा? क्योंकि अगली पेमेंट अप्रैल पे है ना, 3 महीने हमारे पास बचा रहा। अब भाई इधर सुनो, अगली पेमेंट कितने की है? 300। हमारे पास तो सिर्फ कितने हैं? ये 50 चले गए। पीछे कितने रह गए? 200। वो पेमेंट कहां से की? हमारे पास इसी दिन लोन आ गया था 300 का। तो वो 300 का लोन जो है उसमें से 260 की क्या कर दी बच्चों? बोलो, पेमेंट कर दी। तो प्यारे दोस्तों पीछे कितने बचे? 40 बच गए। क्या हुआ बच्चों? वो फिर मार्केट में इन्वेस्ट रखे, क्योंकि अगली पेमेंट तो 90 की है, 15 दिसंबर, यानी बहुत देर। हमारे वाला जो कैपिटलाइजेशन पीरियड है उसके भी बाद में जाके, लेकिन हमने मैक्सिमम कहां तक रहना है? 30 नवंबर। अब दोस्तों अगली बात, सर जी ये जो 50 मिलियन है क्या है? और ये भी तो हमारे पास आया ना, इस पे भी तो रिटर्न आया होगा। बिल्कुल आया होगा दोस्तों। इधर देखो, इधर देखो, मानता हूं आया होगा। मैं कहता हूं ये 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 22%। मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितना? मल्टीप्लाई बाय 22%। कितना बच्चों? 22%। और मल्टीप्लाई बाय, इधर अब कैपिटलाइजेशन रेट को नहीं देखना, इधर अब आपने क्या करना है बच्चों? जहां तक लेके जा सकते हैं। अब ये 40 की पेमेंट इधर से हुई होगी, बाकी फिर 50 की पेमेंट कहां से हुई होगी बच्चों? देखो, वो जारी सी बात है, 90 की पेमेंट है ना, 40 की ये हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है जी, और ये फिर बाकी ये 50। लेकिन ये कब तक हमारे पास पड़ा रहा? 15 दिसंबर तक। कहां तक पड़ा रहा? इधर तो फिर कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं देखते ना। ये जो पड़ा रहा इसने तो सीधा जाना किधर है? बोलो शाबाश। इस 50 ने इनकम में जाना। कहां जाना? मल्टीप्लाई बाय 22%। मल्टीप्लाई बाय कितने महीने बने? ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का भी आधा महीना, मल्टीप्लाई बाय 5.5, ये इनकम में जाएगा। कहां जाएगा? क्या ख्याल है सर? इधर आपने 5 कैपिटलाइजेशन पीरियड तक नहीं लेके जाना। ओ भाई, ये कैपिटलाइजेशन पीरियड तक क्यों जाना है? ये तो कैपिटलाइज ही नहीं होना, ये तो डायरेक्ट इनकम में जाना है। तो जितना वेला पड़ा रहा कहां जाएगा? बोलो शाबाश, इनकम में। और बात समझ आई है? खैर ये तो इररेलेवेंट बात है जी, इररेलेवेंट है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना, इसमें से अगर कोई सरप्लस फंड बचा हुआ वो कहां जाना। वो समझ आई है? आई समझ? देख लो। ओके, कोई क्वेश्चन बताओ शाबाश। कोई क्वेश्चन बच्चों? कोई क्वेश्चन बच्चों? देख लो, अगला क्वेश्चन करोगे? करें क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये स्प्रिंग 2024 में आया। किस में आया? कहता कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी, जी पहले फॉर्मेट बना लें बच्चों। पास पेपर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है जी। ये टेक्स्ट ट्रियो लिमिटेड जी। टू बी कैपिटलाइज्ड, तारीख कह रही है एज ऑन
बोलो 30 2000 क्या जी बच्चों? सबसे पहले आएगा जी इंटरेस्ट ऑन, बोलो इसमें से लेस क्या होगा बच्चों, बोलो जी। ये क्वेश्चन भी मेरा ख्याल है हमें रुपीज इन मिलियन में ही करना पड़ेगा। क्या ख्याल है बच्चों आपका? क्या जी? और ठीक है, ठीक है बच्चों जी। बच्चों इस दफा के लिए IS 23 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख लें कहीं? अच्छा बच्चों, भैया रिक्वायरमेंट पढ़ लिया आपने? आगे क्या पढ़ लें? एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लें पहले? एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेना जी। अब जरा सुने, इधर सुन ही नहीं रहे। क्या था? सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बोथ द लोन एंड क्या था इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ। बच्चों ये जो राइट शेयर्स हैं बताओ, इसने कैपिटलाइज होना है? इसने अगर बोलो शाबाश, अगर इसने इन्वेस्ट होना है तो इसका रिटर्न कहां जाएगा? अदर इनकम में। और ठीक है, इसने कैपिटलाइज होना है बच्चों, गुड गुड हो गया। और वो भी जनरल नहीं है, स्पेसिफिक ने जनरल वाला भी इनकम में ही जाता है, वो सही है ना? नहीं समझे जी। कहता था कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जुलाई से लेके, बोलो शाबाश, हाउएवर सबस्टांशियल टेक्निकल एंड एडमिन वर्क वॉज कैरिड ड्यूरिंग जुलाई 2023। ये रूटीन है या नॉन रूटीन? मुझे देखो आपको माशाल्लाह लफ्ज बता दिए हैं, अब आप खुद ही पहचान लेते हो। और सही है बच्चों जी। ये रूटीन है नॉन रूटीन? इसको क्या करना है? चलें आगे लिख लें आप, जिस तरह आपको इग्नोर किया जा रहा है वैसे इसको इग्नोर करना है, ठीक है जी। क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2023। बच्चों गौर से सुनना बात। कहता कंस्ट्रक्शन कहता कब कंप्लीट होगी बच्चों? बट कहता सुनना माइनर मॉडिफिकेशन, कहता बट ड्यू टू माइनर, कहता छोटी मोटी चीजें चेंज होती रहती हैं। कहता इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अंटिल 31 दिसंबर 2023। बच्चों अब मेरी बात सुनो, अब दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या है बच्चों? अब मेरी बात सुनना, अब इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहले मुझे बताओ आपने इस कैपिटलाइजेशन को रोकना किस दिन? पेपर में आगे आपको नहीं पता, नया पॉइंट है। चलो 31 दिसंबर या नवंबर? रोकना नवंबर पे है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं क्यों रोकना है, सुनिएगा जरा गौर से सुनना बच्चों। दो स्टैंडर्ड्स हैं, कितने बच्चों? एक है IAS 16, क्या है बच्चों? और एक है प्यारे दोस्तों IAS। इन दोनों में थोड़ा सा जरा बात को समझिएगा। IAS 16 ये कहता है जी, एक लफ्ज इस्तेमाल करता है अवेलेबल फॉर यूज, ओके बच्चों। और IAS 23 एक लफ्ज इस्तेमाल करता है बच्चों प्रोजेक्ट सबस्टांशियली, बोलो शाबाश। प्रोजेक्ट सबस्टांशियली, इन दोनों लफ्जों में क्या है बच्चों फर्क? अवेलेबल फॉर यूज मतलब है जी कि अभी आपने एसेट को, बोलो शाबाश, डेप्रिशिएट करना स्टार्ट, ये कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन के लिए। किसके लिए बच्चों? और प्यारे दोस्तों ये IAS 23 में लफ्ज इस्तेमाल हुआ अवेलेबल फॉर यूज का नहीं, यानी हमने बोरोइंग कॉस्ट को, कब हमने बोरोइंग कॉस्ट को
कैपिटलाइज करने से क्या करना है, रोकना है, सीजेशन। क्या बच्चों बोलो शाबाश। मेरे प्यारे दोस्तों आपने रोकना है जब प्रोजेक्ट क्या हो जाए, अवेलेबल फॉर यूज नहीं, बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज नहीं, बल्कि जब प्रोजेक्ट क्या हो जाए सब्सटेंशियली कंप्लीट। क्या बच्चों, सब्सटेंशियली कंप्लीट का मतलब ये है जी मतलब मोटा मोटा काम हो गया, अब माइनर चेंजेस जो हैं बच्चों, इधर से ये पेंट सही नहीं हुआ, इसको थोड़ा सही कर दें, ये दरवाजा सही नहीं है, इसको थोड़ा सही कर दें। अब बात समझे बच्चों जी। अगर तो बच्चों IS 16 है तो अवेलेबल फॉर यूज के लफ्ज को देखा जाएगा डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए। किसके लिए बच्चों, लेकिन कैपिटलाइजेशन, ये जो लोन है बच्चों, इसको कब हमने कैपिटलाइज करने से रोकना है, बोलो शाबाशीदेशन वाला कॉन्सेप्ट। बताओ बताओ बच्चों, अवेलेबल फॉर यूज नहीं। अगर क्वेश्चन में प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीटेड का कोई हिंट दिया तो बच्चों इधर आपने क्या कर देना है बच्चों, सीडेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, बोलो शाबाश, ऑफ, बोलो शाबाश, बोरिंग कॉस्ट नहीं, बोरविंग कॉस्ट। क्या बोरिंग जी, बोरविंग कॉस्ट। क्या बच्चों, और समझ रहे हो, और समझ रहे हो, और बात दोनों को अलग अलग लेके चलना है आपने। उम्मीद है बात समझ गए हैं, और बात समझ गए हो जी। हाँ नहीं नहीं, नोट ना करना, नोट तो अंकल करेंगे आके, नोट ना करना। नोट के लिए तो अब्बा जी ने बंदे रखे हुए हैं, नोट ना करना। कॉल करो वो आए नोट करें आपकी जगह, नोट ना करना जी। चलो बच्चों बच्चों वो सही है। अच्छा एक क्वेश्चन, अगर पेपर में, जरा सुनना बच्चों, सुनना प्लीज, सुनना बात सुनना। अगर पेपर में सब्सटेंशियली कंप्लीट के बारे में नहीं बताया हुआ, फिर क्या करेंगे, फिर मजबूरन अवेलेबल फॉर यूज पे ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को कैपिटलाइज करने से रोकना पड़ेगा, फिर इस तारीख को देखना पड़ेगा। और सही है ना, फिर मजबूरी है, लेकिन इधर तो हिंट दिया हुआ है ना उसने, वो समझ रहे हो जी। हाँ मैं कह रहा हूं अवेलेबल फॉर यूज का लफ्ज लिखा हुआ है, अवेलेबल फॉर यूज का लफ्ज लिखा के ईयर एंड से पहले ही अवेलेबल फॉर यूज है, तो फिर आप, मैं कह रहा हूं फिर आपने ये समझना कि प्रोजेक्ट भी इसी दिन नहीं सब्सटेंशियली कंप्लीट हुआ ना, फिर तो मजबूरी होगी ना बच्चों। इधर तो उसने क्वेश्चन में 30 नवंबर की तारीख बताई कि प्रोजेक्ट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया, तो लेकिन कहता जी माइनर सी मॉडिफिकेशन, छोटी मोटी चीजें, कहता उस वजह से ना अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। और सही है कि डोर शोर दरवाजे शरवाजों का मसला होगा, कि छोटी मोटी चीजें होंगी ना, वो सही है बच्चों। अच्छा तो कहता जी अवेलेबल फॉर यूज हुआ जी कब, 31 दिसंबर। कैपिटलाइज जो बोरविंग कॉस्ट है उससे रोक देना है, मजीद नहीं करनी, 30 नवंबर को। कब बच्चों, मैं लिख देता हूं, ये है 30 हमारे वाले क्वेश्चन में 2023। और इधर बच्चों डेप्रिसिएशन कब बच्चों बोलो, 31 दिसंबर 2000, नहीं समझे, डन, और डन है, ये समझ आ गया फिर। अच्छा अब आप इधर आए बच्चों, अब आपने इधर इंफॉर्मेशन पढ़ ली, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जान ही नहीं है। असल में तो IS 23 में रीडिंग है सवाल की, क्या है बच्चों, आप मेरी बात सुने, ये किसका डेटा, पेमेंट्स का, किसका बच्चों, ये पेमेंट्स नजर आ रही हैं आपको, डन। और एक और डेटा भी दिया होगा बच्चों, IS 23 में एक और डेटा, पेमेंट्स को फाइनेंस कहां से किया जा रहा, सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बच्चों, लो प्यारे दोस्तों इधर आओ जी, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्या है बच्चों, इधर ही लिख देता हूं ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब प्लीज मेरी बात समझना बच्चों, इधर देखना जरा गौर से। अब उसने चालाकी की, इधर क्या किया, उसने कहा बच्चे घूम जाएंगे, वो पहले ही घूमे हुए, आपके सवाल की वजह से थोड़ी घूमना है हमने। इधर देखो बच्चों, अब इधर देखना प्यारे दोस्तों, इधर देखना, अब उसने चालाकी क्या की, इधर देखो, राइट शेयर से दरम्यान में ले आया, कोई मसला नहीं। ये सिर्फ चालाकी उसने क्यों की भला, इंटरेस्ट निकालते हुए बच्चे गलती नहीं करते,
जब वो निकालेंगे ना क्या भला, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, उसमें कंफ्यूजन करेंगे कि उसमें महीनों में गलती कर देंगे, इसको भी वो कैपिटलाइज कर देंगे। ये नहीं करना बच्चों, ये लोन है और ये क्या है, ये भी फीडिंग लोन है, ऐसी है, ऐसी है ना, ये दो फीडिंग लोन है। क्या है बच्चों, ये वाला फीडिंग लोन, क्या ख्याल है बच्चों? आप प्लीज मेरी बात सुने, आप प्लीज मेरी बात सुने गौर से। वो ऐसे ही है ना, अगर इससे अच्छा ये जो दिया होता है ना, ये जो तारीख है, ये लोन्स वगैरह, ये वो, ये इसमें दरमियान में ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए उसने इस तरह की बात है ना, वरना तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन में तो बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे इंशाल्लाह, वो मसला नहीं है। एक बात सुन लो बस मेरी, मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ बहुत तवज्जो से बात सुनना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ बच्चों, मुझे नहीं पता कि इस क्वेश्चन के अंदर जनरल लोन है या स्पेसिफिक, बताएं जी, कैसे पता चला? हमारे वाले साल में आया लोन, और बच्चों सर ये क्या बात हुई, हमारे वाले साल में आया लेकिन साल के पहले दिन ही अवेलेबल है, वो ब्रैकेट में यस नहीं, वो ब्रैकेट में लाइन पढ़े यस, वो आगे ब्रैकेट में लाइन पढ़े यस, ब्रैकेट में लाइन भी खोते हो इसीलिए लिखवाई है, मुझे पता था ये आगे सवाल बच्चों ने पूछ लेना है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 3-4 लफ्ज लिखे हैं, बताओ जरा क्या लिखे हैं बताओ। और पिछले सालों से चलता आ रहा, ये पिछले सालों से थोड़ी चलता आ रहा है बच्चों। कहता जी ये तो फाइनेंस किया जी 1 जनवरी पे लोन किया, कि लिखा हुआ है बिगनिंग पे अवेलेबल था या पिछले साल में अवेलेबल, नहीं, हमारे साल में लोन आया, खामोशी है तो ये स्पेसिफिक लोन है। क्या है बच्चों? और ये भी हमारे साल में आया बच्चों, और ये भी क्या है, बोलो शाबाश, ये भी स्पेसिफिक लोन, और ये भी क्या बच्चों, पेएबल इन जून का मतलब अगले साल में जाके पे करना ना, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दी है। अगर आपसे कहते हैं एक्सटेक्स बना दो एसओएफपी के, तो इसे करंट लाइबिलिटी में लेके जाते हैं ना, और इसको लॉन्ग टर्म लोन है तो नॉन करंट लाइबिलिटी में लेके जाते हैं, वो तो एक्सटेक्स के लिए डेटा दी है, कंफ्यूज करने के लिए दी है। अगली बात सुन लो बच्चों, अगली बात, आप प्यारे दोस्तों, अब मुझे बताओ 1 जनवरी पे ये लोन आया और ऐसी है, अब मुझे क्राइटेरिया बताओ, जुबानी जुबानी बताओ बच्चों, अब इतना नहीं वो, अच्छा 30 नवंबर तक जाना है ना हमने, 30 नवंबर क्राइटेरिया बनाऊं, वर्किंग वन वाला, अच्छा याद हो गया, इधर देखें, कहता हूं 1 जनवरी इतना कमेंस कंस्ट्रक्शन, पहला क्राइटेरिया तो बच्चों पूरा होगा, इधर ही बना लेते हैं। नहीं नहीं पेपर में जरूरी नहीं बनाना, क्यों बनाना, पेपर में बनाना जरूरी नहीं, वो तो आपको समझाने के लिए हम बनाते हैं, बस दिमाग में अच्छा ये थोड़ा सा लिख लो, फिर सीदेशन कब है, अल्लाह कह रहा है इतना दिमाग तो है नहीं मेरा, सीदेशन है 30 नवंबर, ये आपको याद रहेगा ना, 30 नवंबर, ये याद रहेगा, बस इधर ब्रेक लगानी है, ये याद रहेगा। पहला क्राइटेरिया कमेंसमेंट का पूरा हो गया, पेमेंट कब है, पेमेंट कब है, पेमेंट कब है, 1 फैब, ओके बच्चों, ये भी पूरा हो गया बच्चों, ये फैब है। अगला क्या देखना जी, लोन किस दिन आया, ये तीसरा, ये भी पूरा हो गया। लेटर क्या है बच्चों, बोलो लेटर क्या है जी, 1 फैब, थोड़ा सा इधर लिख लो, क्या है बच्चों 1 फैब, क्या है बच्चों 2023, तो कितने महीने बनेंगे, पहले के लिए 10 महीने बनेंगे, कितने बनेंगे, वो ठीक है, और दूसरे के लिए, दूसरा लोन कब आया, 1 अगस्त पे आया ना, 1 अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने, यार ये 3 नंबर तो आराम से ले लो जी। आओ बच्चों इधर, बताओ बच्चों जल्दी बताओ, शाबाश, रुपीस कितना बोलो, ओए बोलो ना, रुपीस 250 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10/12 ना बच्चों, दिसंबर वाला महीना भी लेना नहीं लेना, इधर से 1 जनवरी वाला भी नहीं लेना, क्योंकि वो क्राइटेरिया का पूरा और है। यार मुझे लगता है मैं बना ही देता हूं, बना लेते हैं, बना लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बोरविंग कॉस्ट, चलो जी, लेटर ऑफ क्या बच्चों, इन तीन ले भी लिख दो ना, चलो आसान, ये टाइम नहीं इतना लगता वैसे, इधर देखो, पहला क्या है जल्दी बताओ, लोन, अच्छा टाइम नहीं इतना लगता यार, दूसरा रिलेटेड वर्क, आगे
नहीं समझे? अच्छा, आप मुझे पहला लोन बताओ, फिर दूसरा बताना। दूसरा तो खैर चलो। अच्छा, सीजेशन कब है? बस ये डायरेक्टली लिख दो 30th जी। और दूसरा लोन जो है बच्चों, इसकी भी ऑब्वियसली 30 जनवरी होगा ना। अच्छा, पहला लोन कब आया जी? 1 जैन। दूसरा लोन कब आया? 1 अगस्त। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क कब स्टार्ट हुआ जी? 1 जैन। इधर भी 1 जैन। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन की पेमेंट कब है? 1 जी बच्चों। तो इधर से ये और ये कितने महीने बने? और बच्चों इधर से ये कितने महीने बने? लो बच्चों, डन। अच्छा, टाइम नहीं इतना लगा यार, 1 मिनट लगा है। 1 मिनट लगा यार बाबू भैया, 1 मिनट लगा बस। कितना जी? चलें जी। इस तरह तरह एग्जामिनर आप पे तरह कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि यार इस बच्चे को ये पता है कि इसने किस तरह लेटर ऑफ वाला, बड़ा खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा जी। जी, सीटी वो आपको बुलाएगा, फिर आपको कहेगा जरा जाके दिखाओ। जी इधर देखें, इधर। अच्छा बच्चों, हो गया इधर तक? और बना लिया? डन। बच्चों 10 महीने ही बने ना लेटर ऑफ और सीडेशन ये। चलें आप इधर आएं जी। पहले वाला आपने कर लिया प्यारे दोस्तों, दूसरे वाला बता दें। दूसरे वाला लोन रुपीस, आप क्या प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं? मैं लाइन छोड़ता हूं इसके नीचे 3 4 ताकि वो खुला खुला काम हो। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय। सर वो 1 महीना जो काम रुका रहा, रूटीन सस्पेंशन है जी। 56 पॉइंट। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 8 है ना। बनाओ क्राइटेरिया यार, 1 2 नंबर इसके भी होंगे। बना लो बना लो, इतनी तो वैसे तो सवाल है ही बड़ा सिंपल सा, तो बनाओ। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ये तो, ऐसे ऐसे हो जाना है इंशाल्लाह। ये तो मेरा ख्याल है आप में से 10 12 मिनट में बच्चे चेप चूप देंगे ये जी। आप बच्चों लो जी, ए हुण मारेगी। अभी देखना, देख लो हैं। चलो आपको 2 3 मिनट देता हूं, करो खुद। जो बच्चा टेबल के चक्कर में पड़ेगा ना, वो गलतियां करेगा, उसको समझ मुश्किल से आएगी थोड़ा सा। मेरा ख्याल है मैं आपको शायद इस टॉपिक में कहूंगा थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लो बस। बाकी तो मैं डरूंगा कि कॉमन सेंस कहीं इस्तेमाल ही ना कर लेंगे। बस इस टॉपिक में तो कहूंगा यार थोड़ी सी कर लो बच्चों, इस टॉपिक में कहूंगा। बाकी मुझे नहीं याद पड़ता किसी में कहूँ आपको पूरी एफएआर में जी। जी बच्चों डन और डन है। अच्छा बच्चों चलो 1 2 मिनट और सोच लो कि मस्ता ही ना बन जाए।
साल हो गए इतने, आपने सोचा ही कभी नहीं आए मेरे पेटी ना पैर जी, कि सोचने से सर मसला बन गया। बच्चों इधर देखो, इधर गुड्डू, ओए गुड्डू, बच्चों इधर देखो, मुझे सबसे पहले बताएं कैपिटलाइज कितने महीनों ने होना है? 10 महीनों ने मैक्सिमम। बच्चों फैब से लेके, बोलो शाबाश, फैब से लेके, क्या ख्याल है? अब इधर सबसे पहले आपने पेमेंट को देखना है। किसको देखना है बच्चों? कितने की पेमेंट है? 200 की। कहां से की होगी? आपके पास एक लोन पड़ा था बच्चों जो 1 जैन पे आया था 250 का। इसका मतलब है 1 जैन पे जो लोन आया वो 1 महीना आपके पास पड़ा रहा, उसके बाद जाके आपने 200 की पेमेंट की। ये 200 जो इन्वेस्ट रहा ये तो कैपिटलाइज नहीं होगा, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर कभी आपको जरूरत महसूस हो, एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़े, तो आप करेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट का रेट कितने हैं? 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, चला गया। हमारा इससे कोई सरोकार, इसने कैपिटलाइज नहीं होना। अब बच्चों आपके पास था 250 का लोन, कितने का? उसमें से बच्चों ये पेमेंट कर दी, पीछे कितने बचे? अब 50 से आगे आपका काम शुरू होना है। इधर देखो, इधर देखो, आपके पास इधर थे 250, कितने? आपने 1 महीने के बाद 200 की पेमेंट कर दी, अब कितने हैं इस दिन? आई बात समझ? अब से ऑनवर्ड्स आपका काम शुरू होना है बच्चों कैपिटलाइज वाला। इधर देखें बच्चों, ये कब तक रहा 50? 1 अप्रैल तक। फैब और मार्च 2 महीने, कितने महीने? कर दो इन्वेस्ट बच्चों, आसान है ना, ये नंबर तो एक लो ना, आराम से आ जाएगा इंशाल्लाह जी। आप इधर आए जी, रुपीस कितना मल्टीप्लाई बाय, ओ यार 1/2, मैंने जूती उतार लेनी है। 1/2 जी। फैब और मार्च 2 महीने नहीं बने जी? ओए ओके, और डन है बच्चों। लें सर, किसी ने सवाल पूछना रोक के पूछ ले इधर ही। इन 2 महीनों में मसला है कोई? सर 250 को आपने 1 महीना, वो 150 भी इन्वेस्ट होगा, वो कैपिटलाइज नहीं होना भाई, वो इनकम में जाना है। नहीं समझ आई? अच्छा जी सर, आप हमें लाइक समझते हैं जी? जी समझता हूं। अच्छा जी, अगली बात मेरे भाई, अगली बात बच्चों, आप प्यारे दोस्तों बताओ अब पेमेंट कितने की है? यार ये चला गया, ये नहीं है अब हमारे पास, बल्कि मजीद मजीद 300 की पेमेंट है। अब सुनो, अब अगली बात सुनो, ये 1 अप्रैल पर जो आपने पेमेंट की, कोई पैसे होंगे तो पेमेंट जादू से थोड़ी होगी है। कहां से की होगी? या तो 1 अप्रैल पर पैसे आए होंगे या इससे पहले आए होंगे। 1 मार्च पे आपके पास क्या आगे बच्चों? कितने पैसे आए? 300, खाता क्लोज हो गया। इधर देखो, आपके पास 1 मार्च में पैसे आ गए, क्या आ गए बच्चों? अब फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है? उसको पता था यार मैंने ना 1 अप्रैल पर 350 की पेमेंट करनी है। उसने कहा यार 50 तो ये वाले, मजीद मुझे 50 मेरे पास पड़े हैं, मजीद मुझे 300 चाहिए। उसने 1 महीना पहले ही आपने क्या कर दिए? शेयर इशू कर दिए। क्या कर दिए बच्चों? वो फाइनेंस मैनेजर ने, जारी सी बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा होगा कि सर जी शेयर इशू करने पड़ने हैं, पैसे कोई नहीं है, लोन हमें नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा ठीक है, कितने के शेयर इशू किए? 300 के। भाई इधर देखो, 1 महीना पहले, मैं मानता हूं ये 1 महीना पहले 300 रुपया इन्वेस्ट आपके पास पड़ा होगा, बिल्ला इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन बच्चों ये इनकम में जाएगा, ये कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज तो बच्चों आपने लोन की इंटरेस्ट को किया ना, उसी की इन्वेस्टमेंट इनकम को आपने कैपिटलाइज करना है जी। अब बच्चों इधर देखो, ये 350 की पेमेंट कहां से की? ये 50 चला गया। मजीद प्यारे दोस्तों इधर देखो, मजीद दोस्तों इधर देखो, ये जो आपके पास है जी, ये 300, ये इधर से आपने पेमेंट कर दी, डन।
अब ये खत्म हो गया बच्चों आपके पास, ये पेमेंट भी खत्म होगी 50 की इधर से और ये इधर से, डन। मैं इधर 2 लिख दूं, ये दूसरी पेमेंट के साथ 2 और 2, ताकि आपको याद रहे इधर से हुई है, डन। अच्छा, खाता क्लोज हो गया। अब बच्चों अगली पेमेंट कब है? 1 सितंबर पर। कब है? अब फाइनेंस मैनेजर ने सोचा होगा यार 1 सितंबर पे पेमेंट करनी है, और इसने कहां से पैसे लेके आने हैं? 1 सितंबर से पहले पहले पैसे हमारे पास होने चाहिए, ऐसे ही है ना। हम आए, हमने कहा यार कि ये 1 अगस्त पे, एक महीना पहले, अच्छा फाइनेंस मैनेजर है, एक महीना पहले ही इसने क्या कर लिया? लोन ले लिया। वैसे अच्छा मैनेजर वो होता जो 1 सितंबर पे ही लोन लेता, लेकिन हर चीज ये नहीं होता कि आपको अपनी चाहत के मुताबिक उसी दिन मिल रही हो, वो भी टर्म्स ऐसी होंगी। आपने कहा यार कोई मसला नहीं, एक महीने का इंटरेस्ट तो ज्यादा पड़ेगा, लेकिन मार्केट में कुछ ना कुछ उसे इन्वेस्ट करके कंपनसेशन भी मिलेगी। बच्चों पेमेंट करनी है प्यारे दोस्तों अगली 180 की। लोन कितने का लिया? 300। असल में वो अगली एक और पेमेंट भी तो है ना। अच्छा भाई 340 की पेमेंट, 340 का लोन लिया, पेमेंट प्यारे दोस्तों कितने की? 180। लेकिन मजे की बात, ये पेमेंट गौर से सुनो, ये पेमेंट है 1 सितंबर पे, और दोस्तों लोन कब लिया? फर्स्ट 340 का। ये 340 एक महीना पूरा इन्वेस्ट रहा। क्या ख्याल है? इधर देखो, इधर मैं कहता हूं 340 का लोन आया, कब आया जी? फर्स्ट बोलो, 1 अगस्त। सोच लो कि इस तरह दिमाग में जी, वो है थोड़ा सा दिमाग, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय, बच्चों ये कौन से वाला महीना है बताओ? शाबाश, अगस्त। मैं लिख देता हूं इधर, कौन सा? डन। और ये दो कौन से महीने? फेब और मार्च, और डन हो गया। अब दोस्तों 340 में से आपने पेमेंट कर दी है कब? बोलो शाबाश। अब 340 में से आपने पेमेंट कर दी है फर्स्ट कितने की? 180 की। तो भाई पीछे कितना बचा? ये 340 था आपके पास, इसमें से पेमेंट कर दी आपने, इसमें से पेमेंट 180 की, पीछे कितना बचा? 160। आप प्यारे दोस्तों 160 को उठाएं, और 1 फेब तक जज्बाती नहीं होना आपने, सितंबर, अक्टूबर और याद रखना है कैपिटलाइजेशन वाला पीरियड, 3 महीने बच्चों इधर तक आने हैं। ये लो शाबाश। नहीं समझे? समझे हैं बच्चों? और समझे हो? अब ये 160 बच्चों इन्वेस्ट रहा, बोलो शाबाश। नहीं समझे? बताओ जी। 7 पॉइंट बताएं जी। पूरा बताए ना? 2 ऊपर भी 2 डिजिट्स है ना, इधर भी फिर 2 ही कर लें। डन। डन बच्चों जी। दोबारा फिर सुन लें एक दफा, दोबारा फिर एक दफा सुन लेना। इधर तक हो गया? सब बच्चे मुतवज्जे हुए 1 मिनट के लिए। इधर देखो बच्चों, इधर देखो सब बच्चे। पहली पेमेंट बच्चों हमने की 200 की, मेरे साथ साथ रहना है। पहली पेमेंट कब की बच्चों? फर्स्ट बोलो फेब। तो हमारा इधर से कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया स्टार्ट हुआ, कमेंस हुआ। बच्चों हमारे पास इस दिन पैसे होंगे तो पेमेंट की ना। कितने पैसे हमारे पास 1 जैन पे थे? 250। भाई इस दिन जब पेमेंट की 50 मेरे पास बचे, कब तक बचे रहे? जब तक अगली पेमेंट नहीं की, यानी 2 महीने। 50 मल्टीप्लाई बाय 10% उसका रेट है इंटरेस्ट, उसका इनकम का, रिटर्न का, मल्टीप्लाई बाय 2/12। अगली पेमेंट 350 की है, 50 तो हमारे पास है। मजीद बच्चों जो अरेंज किया ना हमने सोर्स, वो किया कहां से? शेयर इशू कर दिए 1 मार्च में। भाई ये तो जारी सी बात है, इसने बोलो शाबाश, कैपिटलाइज ही नहीं होना तो इग्नोर करें इसको। अगला बच्चों है जी पेमेंट 180 की 1 सितंबर पे। बच्चों हमने, अब हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, अब हमने 1 अगस्त पे ही क्या कर लिया बच्चों? हमने नहीं, खैर एंटिटी ने क्या किया, 1 अगस्त पे ही 340 का लोन ले लिया। उस 340 का लोन एक महीना वेला पड़ा रहा। अगस्त और सितंबर का डिफरेंस चेक कर लें, अगस्त और सितंबर का डिफरेंस एक महीना बच्चों, और सही है। ये 340 जो हमारे पास पड़ा रहा, इसको मार्केट में क्या किया? इन्वेस्ट किया। 340 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12। उसके बाद प्यारे दोस्तों इसमें से 340 में से 180 की पेमेंट की, पीछे बचा 1
60। ये इन्वेस्ट रहा बच्चों मार्केट में कितनी देर, फर्स्ट फैब तक नहीं, मानता हूं फर्स्ट फैब तक। प्यारे दोस्तों इधर देखो मेरी बात सुनो, हमारा कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया का पूरा हो रहा तो हमें 30 बोलो नवंबर तक। अब सुनना बच्चे कहते हैं सर मार्केट में तो देखो इन्वेस्ट हमने फर्स्ट फैब तक किया होगा, मैं एग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं, इधर देखो मैं एग्री करता हूं, इधर देखो मैं कहता हूं जी ये हमारे पास इन्वेस्ट रहा कहां से कहां तक, इधर देखो मैं कहता हूं हमारा पीरियड इधर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 23, 1 जनवरी पे स्टार्ट हुआ था जी। मैं कहता हूं हमने 1 सितंबर पे पेमेंट की तो हमारे पास कितने थे बोलो, 300 बोलो, ओए मरे फुटो 340। कितने की पेमेंट की, पीछे इधर कितने पड़े हैं 1 सितंबर पे, 160 हमारे पास है। कहां तक हमारे पास रहे और नशयो 1 फैब तक हमारे पास रहे, 1 फैब तक हमारे पास रहे, ये हमारे काउंटिंग पीरियड का एंड है ये। लेकिन हमने कैपिटलाइज यहां तक करना, यहां तक हमने कैपिटलाइज करना फैब से यहां तक। बाकी असल में इधर देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और अगला महीना क्या है जैन, ये 5 महीने इन्वेस्ट रहे, कितने, ओहो 5 महीने इन्वेस्ट रहे, कितने बच्चों, जिसमें से 3 महीने कैपिटलाइज और 2 महीने नहीं समझे, ये कैपिटलाइज और ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम डन। और आप इनकम 5 महीनों की ही है, 3 महीने कहां चले गए बोलो शाबाश कैपिटलाइज और 2 महीने नहीं समझे, वो ठीक है साथ डन हो गया बच्चों। है क्वेश्चन कोई आपका इसमें, जी जी किधर लिखा कैंसिल आउट, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, जी जी हमारे पास रिमेनिंग रहते, वो जितनी देर भी इन्वेस्ट रहते वो प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी इनकम जाती, नहीं होना जी कैपिटलाइज नहीं होना, बस इतबार कर लेना कैपिटलाइज नहीं होना, नहीं होना तो नहीं होना जी। स्पेसिफिक लोन ने होना है कैपिटलाइज और जनरल ने, और जनरल ओए सुनो ये और जनरल में से भी जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है उसने भी कैपिटलाइज नहीं होना, नहीं समझे। इंटरेस्ट दोनों का कैपिटलाइज होना, इनकम सिर्फ किसकी होनी टेम्परेरी वाली, बोलो शाबाश क्या बोलो, किसकी इनकम कैपिटलाइज होनी, स्पेसिफिक की। इंटरेस्ट दोनों का कैपिटलाइज होना, स्पेसिफिक का भी और जनरल का भी। इनकम सिर्फ किसकी कैपिटलाइज होनी, स्पेसिफिक की। ओके बच्चों चलें अभी नमाज ब्रेक।